Hello, Namaste. How are you all? Hope you all are टकाटक. Myself जानवी जामदार और आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है sorting materials into groups. In our day to day life, we see a variety of things. ठीक है, हम शुरुआत घर से करते हैं. घर पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि हम बुक शेल्फ हो गया, किचन के यूटेंसिल्स हो गए. We see a variety of things around us, right? अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती है. या तो खाने की फूड मटेरियल्स की शॉप हो तो वहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें रहती है. अगर स्टेशनरी हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है. शॉपिंग मॉल की बात करते हैं तो शॉपिंग मॉल में भी हमें कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. पर ये क्या चीज़ें अलग अलग जगहों पर फैली रहती है क्या? नो, दे आर अरेंज इन सम काइंड ऑफ मैनर कि हम उन्हें क्या कर सके, इजीली आइडेंटिफाई कर सके और देखने के लिए भी वो अच्छी तरीके से अरेंज्ड वे में लगे. ठीक है, तो हमारा आज का ये चैप्टर इसी चीज़ पर फोकस करता है क्या कि हम मटेरियल्स को कैसे अरेंज करते हैं, हम किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर. बेसिकली चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमें सॉर्ट किस चीज़ को करना है. हमें सॉर्ट मटेरियल को करना है. पर मटेरियल होता क्या है? तो व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स. ठीक है, हम किसी चीज़ को बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली मटेरियल्स की क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मुझे क्या है, मुझे आज कढ़ी चावल बनाना है. ठीक है, तो कढ़ी चावल के लिए मुझे क्या लग रहा है, मुझे चावल चाहिए. ठीक है, कढ़ी के लिए मुझे उसकी चीज़ें चाहिए. ठीक है, कर्ड चाहिए, मुझे बेसन चाहिए. सो वी नीड अ वेराइटी ऑफ थिंग्स टू मेक करी चावल डिश. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मटेरियल्स ऐसे चुनेंगे जो उस चीज़ के लिए यूज़फुल हो. ठीक है, अगर मुझे क्या बनाना है, एक कप बनाना है. ठीक है, मुझे उसमें चाय पीने के लिए कप बनाना है. तो एक चाय का कप बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्लास चाहिए ऑब्वियसली. तो ग्लास क्या हुआ, उसका मटेरियल हुआ. ऑब्जेक्ट क्या हुआ, चाय का कप हो गया. ठीक है, तो मटेरियल क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स. ठीक, नाउ मटेरियल कि दो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है जो मटेरियल को मटेरियल बनाती है. सो व्हाट आर दे ऑक्यूपाई सम काइंड ऑफ स्पेस. वो अपने इन्वायरमेंट में क्या करती है, कुछ ना कुछ, कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, सेकेंड, दे हैव मास. चाहे कितना लाइटर हो, कितना भी हैवियर हो, वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, कुछ तो मास ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट्स को और मटेरियल्स का क्या रिलेशन है इसको हम समझते हैं. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हम एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट में बहुत सारे काइंड ऑफ मटेरियल्स इन्वॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं एक पैन की. जब हम पैन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक ही मोनोटोनस मटेरियल का नहीं बना होता. इट हैज़ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक अ सिंगल पैन. जैसे कि हम इसके बेस की बात करते हैं. ठीक है, जो मेन बेस है इसका वो कैसे बनाया जाएगा, ऑब्वियसली मुझे उसको ऐसा बनाना है जिसमें चीज़ें पक सके. दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ऑब्वियसली फ्लेम नीचे से आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं पेपर रख सकती हूँ क्या, ऑब्वियसली पेपर तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा. तो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो क्या होगा, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा. तो हम जनरली इसमें क्या यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर उसके ऊपर नॉन स्टिक की कोटिंग करेंगे तो वो नॉन स्टिक की कोटिंग भी डिफरेंट मटेरियल से होती है. फिर हम जब बात करते हैं उसके हैंडल की, तो हैंडल अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको भी मेटल से बनाऊंगी. क्या होगा, मैं पकड़ूंगी और मुझे चटका लग जाएगा, मुझे गर्म लगेगा. तो ऐसा मटेरियल चाहिए मुझे जिससे क्या होगा, मुझे उससे उससे पकड़ने के बाद गर्म नहीं लगेगा. तो ऐसा मटेरियल क्या होगा, नॉट बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो मैं ऐसा मटेरियल लूंगी विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो यहाँ पर हैंडल में मैंने अलग मटेरियल यूज किया. इफ वी टॉक अबाउट लिड, तो लिड क्या होगी, ग्लास की होगी. ग्लास की क्यों होगी, मुझे देखना तो पड़ेगा कि मैं जो पका रही हूँ वो सही से पक रहा है या नहीं, उसका कलर अच्छा आ रहा है या नहीं. तो बेसिकली ग्लास क्या करेगा, मुझे उसको देखने में हेल्प करेगा और प्लस उसको क्या करेगा, वो जो वेपर्स जाएगी उसको ब्लॉक करने में भी हेल्प करेगा. ठीक है, सो वी हैव यूज डिफरेंट मटेरियल्स इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ a single material can be used to make different types of objects. अब मैं एक ही चीज़ से, एक ही मटेरियल से भी बहुत वेराइटी ऑफ चीज़ें भी बना सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम वुड का. तो वुड की मैं क्या बना सकती हूँ, शेड बना सकती हूँ, जनरली जो स्टोर हाउसेस बनाने के काम आता है. डेस्क बना सकती हूँ, पेंसिल, चेयर, ड्रॉर्स, बेड, बुक केस, साइड टेबल. मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ बट उसमें मटेरियल क्या यूज़ कर रही हूँ, अ सिंगल मटेरियल विच इज़ वुड. तो एक ही मटेरियल से मैंने क्या बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई.
Now, one type of object can be made आउट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं स्पून की, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो स्पून है बट आई एम मेकिंग इट फ्रॉम वुड, स्टील एंड प्लास्टिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज. मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट एक ही बनाया, पर क्या हुआ, उसमें मटेरियल्स अलग अलग तरह के वेरिएशंस में यूज किए हैं. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉर्टिंग. अब बेसिकली हम सॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं, अरे जब हम एक रूम में एंटर करेंगे सब चीज़ें बिखरी हुई होगी, सो एवरी डे वी हैव टू प्ले अ ट्रेजर हंट गेम, राइट. तो क्या होगा, मुझे आज ये चाहिए तो अरे अरे इसको हटाओ, इसको अरेंज करो, ये इधर उधर फेंका फेंकी, थिंग्स वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट. तो रैंडम थिंग्स में से हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें निकालनी है वो हमें निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, प्लस गुस्सा भी आएगा, यार ये मिल नहीं रही है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको ऐसे अरेंज करके रखते हैं ताकि वो हमें ईजिली मिल जाए. सो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड इज सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज सॉर्टिंग. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ चीज़ों की सिमिलैरिटी पहचान लेते हैं कि ये चीज़ें एक जैसे यूज में आ रही है, लाइक वी अरेंज स्टेशनरी, उसका एक कंपार्टमेंट अलग रहेगा, किचन के यूटेंसिल्स का कंपार्टमेंट अलग रहेगा, कपड़ों का कंपार्टमेंट अलग रहेगा, एडिबल्स का कंपार्टमेंट अलग रहेगा. तो हर चीज़ का कंपार्टमेंट क्या है, हमने अलग अलग सॉर्ट कर रखा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज वी सॉर्ट द मटेरियल्स, ठीक है. इट मेक्स एवरीथिंग ईजियर एंड ऑर्डरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेज, ठीक है. हम आइडेंटिफाई करने के हिसाब से प्लस यूजेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको अलग तरीके से सॉर्ट करते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. तो इसकी क्या नीड पड़ी, इसकी क्या नीड हुई, तो हम क्या करते हैं, बुक्स को बुक शेल्फ में ही रखते हैं. ऐसा तो नहीं है कि मैं बुक को क्या कर रही हूँ, रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ, और फ्रूट्स को क्या कर रही हूँ, मैं बुक शेल्फ में रख रही हूँ, ऐसा नहीं करते हम. वी जस्ट क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर यूज. तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास बुक्स होंगी तो मैं उन्हें क्या करूँगी, बुक शेल्फ में प्रॉपर अरेंज करके रखूँगी, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्या करूँगी, रेफ्रिजरेटर में रखूँगी ताकि वो फ्रेश रहे. और मैं क्या करूँ, मुझे अगर फ्रूट खाना है, मुझे आज एप्पल खाना है, मैंगो खाना है, तो मेरे को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आई जस्ट गो टू रेफ्रिजरेटर, मैं ओपन करूँगी एंड आई जस्ट फाइंड आउट वट एवर इट इज़, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, हम उसको सॉर्ट क्यों करते हैं, टू मेक आर वर्क ईजियर, हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके और हमारे यूजेज के हिसाब से वो ईजी रहे, ठीक है. नाउ मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. तो हम पहला मटीरियल का क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो अलग होता है, बट जनरल जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं, उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर करते हैं. तो इस बेसिस पर हम मटीरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, तीन ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट सॉलिड. तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, रिजिड होगा ऑब्वियसली, इसका शेप इजीली हम चेंज नहीं कर सकते. फिक्स्ड शेप, ठीक है, तो शेप फिक्स्ड प्लस रिजिड, ठोस रहेगा वो. फिक्स्ड वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, क्लोजली टाइट पार्टिकल्स, क्लोजली एंड ऑर्गेनाइज पार्टिकल्स, ठीक है. तो क्या होगा, जब पार्टिकल्स क्लोजली टाइट रहेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, वो अपनी स्टिफनेस बरकरार रखेगा, ठीक है. और स्लाइटली कंप्रेसिबल बोल सकते हैं, पर हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्या, उसके शेप को चेंज करने में, उसको कंप्रेस करने में, ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप. ऑब्वियसली हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं फिक्स शेप की, तो हम क्या करेंगे, पानी को क्या करें, ग्लास में डालें, टब में डालें, वो क्या करेगा, उस कंटेनर का शेप ले लेगा. तो क्या हम कहेंगे, नॉट रिजिड एंड नॉट हैव फिक्स शेप. फिर उसके बाद फिक्स वॉल्यूम, फिर एवरेज हाई डेंसिटी, एवरेज हाई डेंसिटी रहेगी, एवरेज कंपेयर करके देखेंगे, अगर गैस की कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसकी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी, ठीक है. क्लोजली टाइट पार्टिकल्स बट नॉट ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, ठीक है. तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि पार्टिकल्स तो टाइटली पैक्ड होंगे पर इतने ज़्यादा नहीं कि हम वुड की कंपैरिजन में उसको ज़्यादा स्टिफ माने. तो क्या होगा, थोड़े से टाइट होंगे कि ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाएंगे अपनी मर्जी से, नहीं. द पार्टिकल्स हैव सम, थोड़ा सा इसके पास क्या रहता है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है, स्लाइटली थोड़ा बहुत इन कंपेयर टू अदर थिंग्स वी हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर स्लाइटली कंप्रेसिबल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट गैस, तो गैस क्या होगा, ना तो रिजिड होगा ना तो कोई फिक्स शेप होगा, ऑब्वियसली यहाँ वहाँ गैसेस फैलती रहेंगी, तो क्या होगा, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होगा. नो फिक्स वॉल्यूम, लो डेंसिटी, फार अपार्ट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स. तो क्या होगा यहाँ पर,
बहुत दूर दूर इनके पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, ये हाईली कंप्रेसिबल होंगे। ऑब्वियसली अगर दूर दूर पार्टिकल्स है तो बीच में काफ़ी स्पेस खाली है तो क्या होंगे, ये इजीली कंप्रेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड के एग्जांपल लेते हैं, वुड, स्टील, स्टोन। ठीक है, ये हो गए सॉलिड। नाउ वाटर, मिल्क, ऑयल आर लिक्विड्स एंड ऑक्सीजन, स्टीम एक्सेट्रा आर द गैसेस। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज और उनकी क्लासिफिकेशन, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि अगर मुझे पैन बनाना है तो मैं उसको पेपर का नहीं बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि वो पेपर ही जल जाएगा, तो मैं उसके ऊपर खाना कैसे बनाऊं। तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम क्या कर सके, उसको बता सके कि इससे हम पर्टिकुलर क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस बेसिस पे बनता है, वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मटेरियल उसका चूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज है जिनकी हम बात करते हैं, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी या विजिबिलिटी। ये क्लासिफिकेशन क्या है, हम आगे देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या, वो दिखने में कैसा है। तो इसके बेसिस पर हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होगा, सो मटेरियल्स विच आर शाइनी, शाइनी जो हमें दिखते हैं इन अपीयरेंस, मतलब जो अपीयर होते हैं कैसे, शाइनी अपीयर होते हैं। तो बेसिकली ऐसे मटेरियल्स जो शाइन करते हैं देखते से, तो वो कैसे मटेरियल्स होते हैं, लस्ट्रस मटेरियल्स। जैसे कि हम गोल्ड की बात करते हैं, आयरन रॉड्स की बात करते हैं, कॉइन की बात करते हैं, कॉइन जनरली सिल्वर का होगा, मेटल का होगा, कोई भी होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जनरली हम किसकी बात करते हैं, मेटल्स की ही बात करते हैं। तो ऐसी चीजें जो क्या होती है, शाइनी नेचर की होती हैं, वो क्या होंगी, लस्ट्रस। ठीक है, on the other hand materials which are not shiny or dull in appearance, तो ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी, नॉन लस्ट्रस। जैसे कि हम वुड की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, शाइनी नेचर के नहीं होते, ये चमकते नहीं है। तो क्या होगा, बेसिकली ये कैसे होंगे, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारी लस्ट्रस की। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, कैसे, जनरली हम मेटल्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली हम लस्टर की बात करते हैं, तो लस्टर किसके पास होता है, मेटल्स के पास होता है। तो क्या होगा, कुछ मेटल्स क्या करते हैं, दे लूज देयर शाइन विद टाइम बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जनरली जब नया नया पॉलिश्ड मेटल होगा, शाइनी होगा, एकदम चमकदार होगा, पर बाय द टाइम कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जैसे एयर एंड मॉइस्चर, उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, तो एक हमने देखा होगा जब हम आयरन नेल की बात करते हैं, तो आयरन नेल में कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ ऐसा रेडिश ब्राउन सब्सटेंस हमें जमा हुआ दिखेगा जिसको हम कहते हैं रस्ट। तो बेसिकली ये रस्टिंग की वजह से क्या होता है, जो शाइनी नेचर होता है वो एकदम क्या हो जाता है, डल हो जाता है। तो हम ये एक्सेप्शन मानते हैं, पर ये क्या होता है, ड्यू टू एजेंट्स लाइक एयर एंड मॉइस्चर। तो जनरल नेचर क्या हुआ अपीयरेंस का, कि मेटल्स आर शाइनी, दे आर लस्ट्रस। तो बाय टाइप क्या हो सकता है, ये डल हो सकते हैं, बट बेसिक हम क्या मानते हैं कि दे आर लस्ट्रस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी होती है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस बेसिकली हम स्टिफनेस से क्लासिफाई करते हैं, थिकनेस से डिस्क्राइब करते हैं हम उसकी कितना ऑब्जेक्ट स्टिफ है। तो वी डिस्क्राइब इट ऑब्जेक्ट एज हार्ड और सॉफ्ट, इधर या तो हार्ड होगा या तो फिर क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो हार्डनेस की बेसिस पर बात करते हैं, तो हार्डनेस में क्या होगा, ऑब्वियसली जो कि इजीली क्या हो, कंप्रेसिबल ना हो। तो डिफिकल्ट टू कंप्रेस ऐसे जो मटेरियल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, दे आर हार्ड मटेरियल। जैसे कि हम बात करते हैं डायमंड की या कॉइन की बात करें, हम इन्हें कितना भी प्रेस करें, क्या ये इजीली मोल्ड हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। सो दे आर, बिकॉज दे आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट मटेरियल्स, तो इजी टू कंप्रेस वाले जो मटेरियल होंगे जिनको मैं क्या करूँ, प्रेस करूँ और वो इजीली क्या हो जाए, प्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाए। जैसे कि मैं बात करती हूँ स्पॉन्ज की या कॉटन की, तो स्पॉन्ज और कॉटन कैसे होंगे, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। कैसे कि मैं इनको हाथ में पकड़ के स्क्वीज कर सकती हूँ एंड इट इज ईजी टू स्क्वीज। तो क्या होगा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड दे विल बी कंप्रेस्ड ईजीली। तो ऐसे मटीरियल्स क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट मटीरियल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, कोई ऑब्जेक्ट लूंगी और उसको पानी में डालूंगी और उसको स्टर करूंगी, तो देखूंगी कि या तो ये डिसअपियर होगा या तो ये नहीं होगा। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो इफ वी टॉक अबाउट सॉल्ट या शुगर,
तो सॉल्ट या शुगर को मैं बात करूं तो अगर मैं इसको पानी में डालूंगी और इसको स्टर करूंगी तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा और एक सोल्यूशन बन जाएगा जिसमें मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगी कि ये सॉल्ट का पार्टिकल है, शुगर का पार्टिकल है या पानी का पार्टिकल नहीं। तो ऐसा क्या होगा, एक मोनोटोनस सा सॉल्यूशन मुझे अपीयर होगा। तो ये जो मैंने अलग सा मटेरियल डाला है ये कैसा हो जाएगा, पानी में डिसअपियर हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जो पानी में क्या हो जाती, इजीली डिसॉल्व हो जाती, तो उनको मैं क्या बोलूंगी, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो कैसे हो गए, ये सॉल्युबल हो गए। पर कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनको हम पानी में डालूंगे और कितना भी स्टर करूं ये पूरी तरीके से क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी चीजें विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसमें क्या होगा, दे डू नॉट मिक्स, क्या होगा, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं सैंड की या चॉक पाउडर की, तो मैं क्या करूंगी, इसको भी पानी में डालूंगी, बहुत स्टर करने के बाद भी क्या होगा, ये ऐसा मुझे अलग सा दिखेगा कि मैं इसमें डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी कि ये सैंड का पार्टिकल है और ये पानी है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, सो दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेसिकली हम सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं, एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि कुछ गैसेस भी है जो पानी में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, गैसेस पानी में तो डिसॉल्व हो रही है, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑर्गेनिज्म जैसे फ्लोरा एंड फौना जो पानी में है बेसिकली इनको क्या करती है, रेस्पिरेशन प्लस प्लांट्स के लिए क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेंगी। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी और गैसेस डिसॉल्व होने के कारण क्या होगा, इन ऑर्गेनिजम्स की सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये क्या होंगे, पानी में सस्टेन कर पाएंगे और इन्हें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प मिलेगी। सो दैट इज व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्टडी। ठीक है, नाउ फ्लोटेशन हमारा अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटेशन। तो जब हम फ्लोटेशन की बात करते हैं तो अगर मैं पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालूं तो या तो वो उसके ऊपर तैरेगा या फिर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये क्या चीज है जो इसके इस नेचर को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, या तो वो फ्लोट होगा या सिंक होगा, ये किसके बेसिस पर होगा, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बेसिस पर होगा। तो डेंसिटी बेसिक क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पर वॉल्यूम ये हमारी क्या होगी, डेंसिटी होगी। ये पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करेंगे कैसे, कि अगर जो मटेरियल्स हैं उसके पार्टिकल्स अगर क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, तो कैसा होगा मटेरियल, ऑब्वियसली डेंसर ही होगा इन जनरल केस। और अगर हम बात करते हैं कि इसके पार्टिकल्स एकदम लूजली बाउंड होंगे तो क्या होगा, ये कम डेंसिटी का होगा, कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली। तो जिसके पार्टिकल क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, वो क्या होगा, डेंसर देन द मटेरियल विच आर लूजली बाउंड पार्टिकल्स। ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पर हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी क्या होगी, पानी की डेंसिटी से कम होगी। ठीक है, तो the denser objects will float on water। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं वुड की शीट की, अगर मैं वुड को क्या करूंगी, पानी में डाल दूंगी या शीट को पानी में डाल दूंगी वुड से बनी हुई, तो वो क्या करेगी, पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है, प्लास्टिक की बात करते हैं हम, प्लास्टिक भी क्या होगा, वो भी फ्लोट करेगा, बिकॉज दे हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर। टाइटैनिक तो सबने देखी होगी, रोज बची कैसे, ऑब्वियसली वो वुड के एक पीस पे क्या हो गई थी, ऊपर आ गई थी, तो उस वजह से क्या हो गई, उसकी जान तो बच गई। ठीक है, तो क्या हो गया, बेसिकली वुड की मदद से कैसे बची वो, क्योंकि वुड क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, now substances which have higher density than water's density, वाटर की डेंसिटी से अगर ज्यादा डेंसिटी है तो क्या होगा, वो वहां पर वो चीज क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो सिंक की बात करते हैं हम, जैसे कि हम स्टोन पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वो क्या होगा, वो तैरता नहीं है, वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है, और हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल रॉड को भी डालूंगी मैं, इट इज हेवियर इन नेचर, तो हैवी होने की वजह से क्या हो जाएगी, वो पानी में डूब जाएगी। सो वी कैन सी इन द फिगर दैट कुछ चीज़ें क्या है, वो फ्लोट करती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती है, सिंक करती हैं, एंड इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ ट्रांसपेरेंसी, दिस इज आवर लास्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार मैं इजीली देख सकती हूँ, या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो मुझे हल्का ब्लरी सा इमेज देंगे, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जिनके आर पार मैं देख ही नहीं पाऊंगी। तो इसके बेसिस पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट विच अलाउज विजिबल लाइट टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को इजीली पास ऑन होने देगा, वैसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम बात करते हैं ग्लास या फिश टैंक की, ऑब्वियसली जो हम ग्लास देखते हैं या फिश टैंक देखते हैं, फिश टैंक तो ऐसे ही बनाया जाएगा ना कि हम अंदर की मछलियां देख सकें, ठीक है। तो मछलियां देखने के लिए हमें कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, जो हमें इजीली क्या कर सके, लाइट को पास ऑन कर सके, ताकि हम अंदर की चीज क्या देख सके, आराम से देख सकें। तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी, वील यूज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, जिससे क्या हो गया, लाइट जो है, विजिबल लाइट, वो इजीली पास ऑन हो सकेगी। नाउ सेकेंड थिंग इज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज पार्शियल पैसेज टू लाइट, ठीक है, इट इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कुछ चीजें होंगी जो पूरी तरीके से तो नहीं बट पार्शियल तरीके से क्या होगा, विजिबल लाइट को पास ऑन होने देगी। तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी, ट्रांसल्यूसेंट। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल हो गई, पेपर कप हो गया, तो बेसिकली पूरी तरीके से तो नहीं बट पार्शियल, तो ऐसा थोड़ा सा ब्लरी सा इमेज देगा, एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं देगा बट इट गिव्स अ ब्लरी टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। नाउ लास्ट वी टॉक अबाउट द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक क्या होगा, ऑब्वियसली एक हो गया जो पूरी तरीके से लाइट को जाने देगा, एक जो पार्शियल, और एक जो बिल्कुल ही नहीं जाने देगा। तो ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द पैसेज टू लाइट, इट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट जो लाइट रेज को आसपास जाने ही नहीं देंगे, तो वैसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा, वुड या मेटल, ठीक है। तो वुड या मेटल के आर पार मैं देख नहीं सकती, ठीक है, सो दे आर ओपेक इन नेचर। देखना इधर, ये हो बच्चे आ गए इधर। तो क्या होगा कि ये लड़की क्या है, इसका मुंह मैं देख सकती हूँ, ठीक है, आई कैन वॉच हर फेस, ठीक है। तो इसका फेस क्यों दिख रहा है, बिकॉज जो शीट उसने हाथ में पकड़ रखी, इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, तो अलाउज ऑल लाइट टू पास थ्रू, ठीक है। नाउ ये बच्चा क्या है, इसका मुंह थोड़ा सा मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है इन कंपेयर टू दिस गर्ल। तो क्या होगा, ये बच्चे का मुंह थोड़ा सा मुझे लाइट सा दिख रहा है, ठीक है। तो आई एम जस्ट हैविंग अ ब्लरी सा इमेज। तो क्या होगा, बिकॉज जो शीट उसने हाथ में पकड़ रखी, इट इज ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर, अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, ठीक है। बट ये वाली बच्ची बेचारी का मुंह ही नहीं दिख पा रहा है, क्यों, क्योंकि द शीट विच इज होल्डिंग, शी इज होल्डिंग इन हर हैंड, तो वो कैसी होगी, ओपेक इन नेचर की होगी, इसलिए मुझे क्या है, उसका फेस विजिबल नहीं हो पा रहा है। सो डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। तो बेसिकली क्या होगा, जिसने पूरी तरीके से पाथ ब्लॉक कर दिया वो क्या होगा, ओपेक होगा। जिसने थोड़ा सा विजन दिया वो क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा। एंड जिसने पूरा क्लियर विजन दिया वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, शैडोज क्या होगा, सबसे अच्छी कौन बनाएगा, ऑब्वियसली जिसको जो पाथ ब्लॉक करेगा, तो उतना पाथ क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो शैडो कौन बनाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट सबसे अच्छी शैडो बनाएगा। थोड़ी पार्शियल ब्लरी सी शैडो कौन बनाएगा, ट्रांसल्यूसेंट बनाएगा। एंड ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई भी शैडो नहीं बनाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। नाउ अब एडवांटेजेस क्या है, तो हमें ऑब्वियसली कोई चीज़ हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि उसके कुछ अच्छे फायदे हमें पता चलेंगे तभी तो हम यूज़ करेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, सो क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई चीज़ पता होगी कि वो कहाँ है तो मैं इजीली उसको क्या कर पाऊंगी, ले पाऊंगी, ठीक है। इट हेल्प अस इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम चीज़ क्या करेंगे, अच्छे से अरेंज में देखेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा एंड सॉर्टिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे बुक लेनी है तो मैं डायरेक्ट बुक शेल्फ में जाऊंगी, पूरे घर में नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे क्या पता है बुक्स मुझे कहाँ मिलेगी, बुक शेल्फ में मिलेगी। नाउ लोकेटिंग थिंग्स, सिमिलरली हमें लोकेटिंग थिंग्स, हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ कहाँ पर है तो हम वहाँ पर डायरेक्टली जा सकेंगे। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रादर देन स्टडिंग ईच वन सेपरेटली। मैं क्या कर सकूंगी, एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर दूंगी, तो मेरी स्टडी भी क्या हो जाएगी, ईजियर हो जाएगी। नाउ लास्ट एडवांटेज क्या होगा, हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनका नेचर अलग होगा, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनका नेचर सिमिलर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मुझे कौन बताएगा, क्लासिफिकेशन बताएगा, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन क्या था, इसके बेसिस क्या थे, प्रॉपर्टीज क्या थी, हमने कैसे इनको सॉर्ट किया एंड इसके एडवांटेज क्या थे, ये पूरे हमने चैप्टर में रिवाइज किया है, पूरे चैप्टर में इसको डिस्क्राइब किया है। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू ज्ञानशीला अकेडमी। नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, सायोनारा।